राधे राधे दोस्तों, जय श्री हरि। आप सबको मेरी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए आइए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 13 की कथा। राजा पृथु ने देवर्षि नारद से विनम्रता पूर्वक कहा, हे देवर्षि, आपने कार्तिक मास के पूर्व अध्यायों में इस मास की महानता का सुंदर वर्णन किया है। आपने यह भी बताया है कि इस मास में स्नान, दीपदान, तुलसी पूजन और हरिनाम स्मरण का कितना पुण्य फल मिलता है। अब कृपया करके बताइए, क्या इस मास में कोई ऐसा भी पापी व्यक्ति है जो अनजाने में या बिना श्रद्धा के भी कोई छोटा सा पुण्य करे तो क्या उसे भी लाभ प्राप्त होता है? नारद मुनि बोले, हे राजन, कार्तिक मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यह महीना हरि का स्वयं स्वरूप कहा गया है। इस मास में जो भी व्यक्ति थोड़ा भी शुभ कर्म करता है वह भी महान फल को प्राप्त करता है। यहाँ तक कि यदि कोई अज्ञानी, आलसी या पापी व्यक्ति भी अनजाने में दीप जलाए तो उसे भी मुक्ति प्राप्त होती है। प्राचीन समय में काम्पिल्यपुरी नामक नगरी में चंपक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत दुराचारी, क्रोधी और लोभी था। वह न तो देवताओं की पूजा करता था, न तीर्थों में स्नान और न ही किसी शुभ कार्य में भाग लेता था। उसका जीवन मद्यपान, जुआ और हिंसा में व्यतीत होता था। एक दिन जब कार्तिक मास की पूर्णिमा का समय था तो वह संयोगवश अपने किसी काम से गंगा तट पर पहुंचा। वहां उसने देखा सैकड़ों भक्तजन भगवान दामोदर की पूजा कर रहे थे, दीपदान कर रहे थे, तुलसी के पास दीप जला रहे हैं और हरिनाम का संकीर्तन गा रहे थे। वह ब्राह्मण यह सब देखकर हंस पड़ा और बोला, क्या इस दीप से कोई पाप मिट सकता है? क्या यह दीपदान किसी को स्वर्ग दे सकता है? लेकिन उस स्थान की पवित्रता और भगवान के नाम की ध्वनि से उसके भीतर कहीं हल्की श्रद्धा जाग उठी। वह वहीं बैठा रहा और एक भक्त के आग्रह पर उसने हंसते हुए कहा, चलो मैं भी एक दीप जला देता हूँ। वह दीप लेकर तुलसी के समीप रख देता है और चला जाता है। उसे यह ज्ञात ही नहीं था कि यही एक क्षण से समस्त पापों को जलाने वाला है। कुछ समय बाद जब चंपक ब्राह्मण की मृत्यु हुई तो यमदूत उसे लेने आए। उनके हाथों में लोहे की जंजीरें और त्रिशूल थे। वे बोले, चल रे पापी, तूने जीवन भर पाप किए हैं, अब तुझे यमलोक चलना होगा। लेकिन तभी वहां दिव्य आभा से घिरे विष्णु दूत प्रकट हुए। उनके शरीर से तेज निकल रहा था। हाथों में शंख चक्र गदा थे। उन्होंने यमदूतों से कहा, रुको, यह जीव हमारा भक्त है। इसने कार्तिक मास में भगवान दामोदर के नाम का स्मरण किया और तुलसी के समीप दीपदान किया है, अतः इसका पाप भस्म हो चुका है। यह विष्णु लोक जाने के योग्य है। यमदूत भयभीत हो गए और वहीं से लौट गए। विष्णु दूतों ने उस ब्राह्मण की आत्मा को दिव्य स्वरूप देकर स्वर्ण विमान में बैठाया और भगवान विष्णु के लोक में ले गए। नारद जी बोले, हे राजन, देखिए वह ब्राह्मण जिसने अपने जीवन में कभी धर्म नहीं किया, केवल कार्तिक मास में एक दीप जलाने के कारण मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो सोचिए, जो व्यक्ति श्रद्धा से स्नान, पूजन, व्रत, कथा श्रवण और दीपदान करता है उसे कितने अधिक फल की प्राप्ति होगी। नारद जी आगे बोले, कार्तिक मास भगवान दामोदर का प्रिय मास है। इस महीने में जो कोई भी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करता है, तुलसी के पास दीप जलाता है और हरिनाम का जप करता है और भगवान दामोदर की आरती करता है, वह जन्म जन्म के पापों से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त करता है। नारद जी ने कहा, जो इस 13वें अध्याय का श्रवण करता है वह पापों से मुक्त होकर धन, आयु और मोक्ष का अधिकारी बनता है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में प्रतिदिन दीपदान करता है और भगवान दामोदर का नाम जपता है वह निश्चय ही विष्णु लोक को प्राप्त करता है। हे राजन, कार्तिक मास में किया गया एक भी छोटा सा शुभ कर्म
चाहे अनजाने में ही क्यों न किया जाए, अग्नि में घी डालने के समान अनंत गुना फल देता है। इसलिए इस मास में विशेष रूप से दीपदान, तुलसी पूजन, हरिनाम संकीर्तन और कथा श्रवण अवश्य करना चाहिए। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री हरि।